नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रधानाचार्य की सोच गोबर पर ही अटकी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली, जहां हवा तक जहरीली है, वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रधानाचार्य एसी लगाने के बजाय क्लासरूम की पक्की दीवारों पर गोबर लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। हम माना कि पहले के लोग गर्मी से बचने के लिए कच्ची दीवारों पर गोबर लिपा करते थे, लेकिन तब न पंखा आसानी से मिलता था और ना ही एसी होती थी। लेकिन अब जब तकनीकी में हम इतने आगे पहुंच चुके हैं, हर समस्या का समाधान हमें एक क्लिक में मिल जाता है। उस दौर में अगर दिल्ली जैसी जगह पर एसी के पैसे बचाने के लिए प्रधानाचार्य गोबर का इस्तेमाल करेंगी, तो सोचिए उस यूनिवर्सिटी का और वहां के छात्रों का क्या होगा। हर साल डीयू में एडमिशन के लिए देश भर से हजारों की संख्या में फॉर्म आते हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन कुछ गिने चुने युवाओं को ही मिल पाता है। जिस डीयू के कॉलेजों में हजारों स्टूडेंट हर साल एडमिशन को तरसते हैं, उसमें गोबर का खेल चल रहा है। जहाँ बात शिक्षा की होनी चाहिए थी, वहाँ गोबर पर बहस चल रही है। जहाँ बात कुछ इनोवेशन की होनी चाहिए, वहाँ हम क्लासरूम में गोबर लगाएं या ऑफिस में, इस पर विवाद चल रहा है। जहां बात कुछ रिसर्च की होनी चाहिए, वहां गोबर पर रिसर्च हो रही है। ये मामला है डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज का। यहां इन दिनों दीवारों पर गोबर पोतने को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल ये मामला है 14 अप्रैल का, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्युष वत्सला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में वो कॉलेज की कक्षाओं की दीवारों पर गोबर का लेप लगा रही हैं। वीडियो वायरल होते ही प्राचार्य ने साफ किया कि ये कार्य एक डीन मेंबर द्वारा शुरू की गई एक रिसर्च का हिस्सा है, लेकिन ये रिसर्च प्रधानाचार्य को काफी महंगी पड़ गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रधानाचार्य जमकर ट्रोल होने लगी, और ट्रोल होना भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। हालांकि कक्षाओं को गोबर से लीपने की घटना से आक्रोशित छात्रों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री मंगलवार को गोबर लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए, और वहां उप प्रधानाचार्य की मौजूदगी में छात्र संघ अध्यक्ष ने कक्षाओं को गोबर से लीपने का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने ऑफिस की दीवारों में गोबर का लेप लगा दिया। छात्र संघ का कहना था कि अगर छात्रों के क्लासरूम में रिसर्च को लेकर प्रयोग हो सकता है, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों नहीं हो सकता। बता दें कि प्रिंसिपल ने इस रिसर्च के पीछे उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह रिसर्च पारंपरिक भारतीय तकनीकों का उपयोग कर तापीय तनाव को नियंत्रित करने को लेकर है, लेकिन छात्रों का तनाव नियंत्रण में होने की बजाय उल्टा और आक्रोशित हो गया। इतने विवादों के बाद भी अब यूनिवर्सिटी में ये गोबर का खेल कब तक चलता है, ये देखने वाली बात होगी। हम अंदर गए थे प्रिंसिपल रूम में। मैडम सुबह से तो अपने रूम में ही थी। जैसे ही उनको सूचना मिली कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ, वो अपने रूम को छोड़कर अपने घर गई हैं, ऑफिस गई हैं, मुझे नहीं पता। हमने उनके पूरे रूम को गोबर से लिपा है, जो उन्होंने क्लासरूम को लिपने का काम किया था। उनके रूम के अंदर 3-3 एसीज हमें देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स को कोटा कैबिन में वो बिठाने के लिए मजबूर करती है। स्टूडेंट्स को अच्छे वॉशरूम नहीं देते। हर एक वॉशरूम की कंडीशन मेरे आने से पहले स्वीपर को बुला के साफ करा गया, पर फिर भी चोरी कब तक छुपेगी। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि फ्लश वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो साथियों, इससे पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय आज इस घटना से जूझ रहा है कि पीने की पानी की कमी के साथ साथ क्लासरूम्स में एसी का अभाव है, और साथ ही साथ अगर प्रशासन के कमरे में आप जाएंगे तो एसी की, कूलरों की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी प्रशासन कभी भी फेस नहीं करता। मैं फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स बैठे नहीं थे, फिर भी एसी चल रहा है। हमारे पास वीडियो है इस चीज। रूम बंद था। गोबर से लिपने का ये क्या ट्रेंड था? गोबर से लिपने मैडम ने ये बताया कि ये रिसर्च आई है, एक हमारे पीएचडी टीचर ने इसके ऊपर रिसर्च करके और गोबर की हमें प्रक्रिया देके हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। वीसी साहब ने इसको खंडित किया है। वीसी साहब ने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने घर में जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। जितनी आज मेरी बहनें आज यहाँ आई हुई है, ये सब आक्रोश में है। इनको सुविधाएं नहीं मिलती। मैं नहीं पूछ रहा इनको सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती, आप पूछिए। मीडिया आज इनसे सवाल करेगी कि क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। एक गर्ल्स कॉलेज का इतना बुरा हाल डीयू प्रशासन ने बना दिया है। टॉयलेट में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की तो बहुत दूर की बात है। हाथ धोने के लिए अगर एक टब की भी इस्तेमाल अगर कॉलेज प्रशासन इन बच्चों को दे देता हो, तो मैं छाती ठोक के इस बात का वादा करता हूँ, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। अब आप लोगों का क्या कुछ रहेगा प्रयास? रुझान ये है, आज प्रिंसिपल नहीं मिली है, अगली कंप्लेंट हम लोग, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है। जो क्लासरूम इन्होंने बनाया है, 2 दरवाजे हर क्लासरूम के अंदर होना मैंडेटरी है, एंट्री और एग्जिट के। जिन क्लासरूम के अंदर गोबर लगाया है, वहाँ सिर्फ एक ही एंट्री थी, मैं देख के आया हूँ। तो FIR रजिस्टर होती है। बच्चे हेल्थ हजार्ड से, गर्मी से,
जूझेंगे, पर उस जूझने की कमी को एसी के माध्यम से नहीं सुधारा गया, गोबर के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया। मैम से बात की थी इससे पहले यहाँ इसमें? मैडम से बात की थी, उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अननोन नंबर से भी कॉल किया, परंतु उन्होंने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया। शांति से बैठने के बजाय आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कितना सही लगता है आपको? कार्रवाई, छात्रों में गुस्सा है। आज ये सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे, मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरे सपोर्टर्स हैं, ये मेरी बहनें हैं जो समस्या से जूझ रही थी। फेस करने के बाद समस्याओं को जब ये यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतनी भीड़ आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगी। अगर समस्याएं हैं तो ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, ऐसा है, पहली बात तो केवल काउडंग नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं और ये एक स्टडी का हिस्सा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को लें अगर हम, या भारतीय शिक्षा नीति जो है अभी, और एसडीजी, क्लाइमेट एक्शन, इन सब में लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बात की गई है, लोकल इश्यूज पे। और प्रकृति के साथ तो हमें जुड़ना ही चाहिए। और यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ कैंटीन ब्लॉक में ऊपर कुछ रूम्स हैं जो पोटा केबिन है, मेरे भी आने से पहले, काफी पहले से बने हुए हैं। तो उसमें कभी कभी कुछ क्लासेस होती हैं, लोग अवॉइड ही करते हैं, गर्मी भी है वहाँ पे, तो फैंस तो ऑलरेडी हैं वहाँ, बट फिर भी एक लगा कि बच्चों को एक प्रेजेंट वो देखा जा सकता है कि कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो स्टडी हमारे ईवीएस डिपार्टमेंट के डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश महतो, इन लोगों ने एक प्रपोजल दिया है। तो हीट स्ट्रेस कंट्रोल पर वो स्टडी कर रहे हैं और उसमें ये हुआ कि क्या हम इन दीवारों पर अगर कुछ इस तरह का कोटिंग करते हैं तो उसमें जिप्सम पाउडर भी है, उसमें रेड सैंड भी है, उसमें मिट्टी भी है, उसमें गोबर भी है, इस तरह की चीजें मिक्स करके, जस्ट ट्रायल है डिफरेंट उसमें, तो ये किया जाए और इस पर स्टडी की जाए। तो रूम टेम्परेचर पहले, इनसाइड आउटसाइड, तो ये प्रॉपर ये लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे ही आइडिया आया कि कुछ ये कूलिंग जो होती थी तो देखें, और फिर हमारे यहाँ जो गोकुल हमने बनाया है वहाँ पे हम ये लिपाई गोबर मिट्टी की जैसे होती थी वो की है हमने जी। आपको टोटल कितना इसमें सामग्री लगी? गोबर तो चूंकि कॉलेज में गाय है तो ऐसे नापा तो यही लोग बेटर बता सकते हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया उसको, मैं तो एग्जैक्टली शायद नहीं बता पाऊंगी कि कितना है। और इसमें कॉस्ट क्या है आपको? कॉस्ट अभी वो भी यही लोग बताएंगे क्योंकि गोबर और मिट्टी तो कॉलेज से ही है, बाकी जो कुछ आइटम इन्होंने बाहर से परचेज किए होंगे तो यही बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना है, बट बहुत ही नॉमिनल ही है। मैम, गोबर लगाने से क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि वहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, ऐसा बच्चों ने भी कहा, हमने खुद जाके वहाँ देखा भी। अच्छा, तो आपने देखा, आपको वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि बच्चे, सुबह मैं मिलके गई बच्चे से, एक क्लास हो रही थी, तो वहां तो मुझे ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी। बाप कह रहे हैं तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं। बच्चों ने ये भी कहा कि आप उनसे वीडियो बनवाकर इसका प्रमोशन करवा रही हैं और इस पर अच्छा करने को बोल रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्चों को अपना, जब बच्चे पेंट कर रहे हैं, सुबह बच्चों ने पेंट किया उसमें, तो बच्चों ने मुझे वीडियो भेजी, मैं तो कॉलेज में थी नहीं, तो मैंने कहा बनाओ आप लोग, अच्छा लग रहा है, यही बात हुई और तो कुछ नहीं।